एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल क्या है? L1 L2, L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है, R क्या है? सिमेट्रिक है मगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, हमें ये चीज निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। R इक्वल में क्या है हमारे पास? R इक्वल है हमारे पास L1 L2 और L1 क्या है? इस परपेंडिकुलर टू L2, यही है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? इफ R इज रिफ्लेक्टिव, इफ R इज रिफ्लेक्सिव देन L और L क्या होना चाहिए? बिलोंग टू रिलेशन के होना चाहिए, है ना? ये हमें पता है। मगर यहाँ पे क्या है? L तो L के परपेंडिकुलर होगा नहीं। L अपने आप के कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा? सो L और L नॉट रिलेटेड टू R, इसलिए क्या हो गया? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरे में हमें क्या चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ना? चेक सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो क्या हो जाएगा हमारा? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, है ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक लाइन है, ये इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको मान लो L1 है और इसको मान लो L2 है। अगर हम बोलेंगे L2 पर L1 परपेंडिकुलर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि L1 पे L2 परपेंडिकुलर है, राइट? तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? सो इफ L1 और L2 रिलेशन के बिलोंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? L2 L1 भी क्या होगा? रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया ये हमारा? R इज सिमेट्री हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब तीसरा। हमें एक्स्ट्रा पेज की जरूरत है ना, तो एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं।
अभी क्या करना है हमें, चेक ट्रांजिटिव, चेक ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है, इफ L1, if L1 is perpendicular, if L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, हमें इसमें दो चीजों की जरूरत होती है ना, इसलिए L3 हमें लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना समझने वाली बात है कि इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये क्या हमारा L1 है, ये क्या है L2 है, ये क्या है L, इसको L2 मानो और इसको L3 मानो, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब क्या हुआ, L1 जो है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 जो है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है भाई, L1 और L3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, L1 और L3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, देन L1 is not perpendicular, L1 is not perpendicular to L3। ये क्या है, L1 L3 के क्या है, पैरेलल है ना। L1 क्या है, पैरेलल है किसके, L3 के, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सो इफ L1 L2 तो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, मगर L2 L3 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, मगर L1 और L3 बिलोंग नहीं कर रहे हैं किसको, रिलेशन को। अगर ये बिलोंग करता तभी ट्रांजिटिव होता, नहीं कर रहा है तो नहीं ट्रांजिटिव होगा, एयर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। तो अगले सवाल में मिलते हैं।